प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में हम संभाषणम पर चर्चा की थी और ये पाठ पूर्ण हो गया था। अब आ जाते हैं इस पाठ की प्रश्नोत्तर पर। देखो बेटा, इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इनको कॉपी में नोट करना और नोट करके कंठस्थ भी करने हैं, बहुत आवश्यक है। जैसे ख्यातितम, ख्याति ख्यातिम है, ख्यातितम नहीं है, ख्यातिम। तो ख्यातिम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। कालांतरे, बाद में। सब देखो तुम्हारी पुस्तक में दिया हुआ है, पृष्ठ क्रमांक 4। संघटिताः का मतलब होता है संगठित। विमान पतनस्य, विमान पतनस्य इसका मतलब है हवाई अड्डे का। तुमको मालूम हो जाना चाहिए बेटा कि कौन सी विभक्ति है। आज से जो है ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी बैठा है इसमें। आएगा व्यतीतवान, बिताया, श्रूयते सुना जाता है, सकटे बैलगाड़ी से, दत्तम दिया गया, आपणम मंडी या दुकान, द्विचक्रिकाया अर्थात इसको अपन साइकिल कहते हैं, भग्ना टूटी हुई, सूर्यस्य, सूर्यनस्य है, इसको कहते हैं अपन जीविकन, जिसको कहते हैं उसी का नाम है सूर्यनस्य। आ जाओ आगे, यावत जब तक, तावत तब तक। ये कठिन शब्द हैं और इसके शब्दार्थ तुमको दिया गया है तुम्हारी पुस्तक में। कॉपी में जरूर लिखना, पुस्तक में है इसका मतलब कॉपी में हम नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं, लिख करके कंठस्थ करने हैं। अब आ जाइए अभ्यास के प्रश्न। रिक्त स्थानी पूर्यत, भो छात्रा किम इच्छति, भो छात्रा किम इच्छति। तो कहते हैं विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छति। क्या आ जाएगा? विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छति, है ना। वो छात्रा, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही बेटा जितना दिया है इन सब का रिक्त स्थान इसमें दिया हुआ है पुस्तक में, और खोज खोज करके खाली स्थान को भरने हैं। अब देखो द्वितीय, संधि विच्छेद कीजिए। अतीव, वहीं पर बाजू में लिख लो बेटा, अतीव, अतिधन, ईव। ऐसा खाका बनाना, खाका बनाना तो बता दिया हूं तुमको। इस तरह से शब्द विच्छेद
विकार प्रकार, प्रकार को कहते हैं नाम या भेद आदि। अब देख लो ये खाके हैं इसके, जैसे दिया है अतीव, ये शब्द है हमारे पास, तो अति एक शब्द है, दोनों मिलकर के अति बना है, अति धन ईव, ये दो शब्द मिलकर के बना है। तो देख रहे हैं प्रथम जो पद है उसका अंतिम वर्ण त पर ई स्वर बैठी हुई है। कौन सा स्वर बैठा हुआ है? ई। तो ये यहां पर लिखेंगे ई धन, ये भी ई है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ई है, और दोनों मिलकर के ई धन ई बराबर बड़ाई। इसको स्वजाति स्वर कहते हैं, इसलिए यहां पर लिख देना दीर्घ स्वर संधि। ऐसा एक नमूना तुमको मैंने बता दिया, और इसी तरह से बनाना बेटा। उसके बाद वक्ता रूपेणानि, रूपेणापि, तो इसमें भी दो शब्द बैठे हैं। वक्ता रूपेण एक शब्द है और अपि दूसरा शब्द। वक्ता रूपेणान्य रूपेणापि, तो ये दोनों मिलकर के छोटे आ धन, छोटे आ मिलकर के बड़ा बन जाएगा ये विकार में। वक्ता रूपेण के अंतिम वर्ण आ पर आ स्वर बैठा है, और अपि के प्रारंभ वर्ण पर अस्वर है। तो इस तरह से वक्ता रूपेणानि बना है बेटा, रूपेणानि अपि, और प्रकार में हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अधन अ बराबर बड़ा, स्वजाति स्वरों का मेल है। ठीक, आगे आ जाओ। अत्रागच्छतु, अत्र धन आगच्छतु, अत्रागच्छतु, अत्र धन आगच्छतु, अत्रागच्छतु, यह भी दीर्घ स्वर संधि है। इसमें भी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आ, और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण जो है बड़ा, दोनों मिलकर के बड़ा बना दिया। स्वजाति स्वरों का मेल है, इसलिए ये भी दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। नास्ति भी दीर्घ स्वर संधि है। न धन अस्ति, बना लेना इसको भी बेटा। सतर्कतापेक्षिता, सतर्कतापेक्षिता, सतर्क धन सतर्कत धन आपेक्षिता, सतर्कतापेक्षिता। इसमें दो शब्द देख लो, सार्थक शब्द, कुछ भी नहीं क्या तोड़ने, सार्थक शब्द ही तोड़ने, याद रखना। तो एक सार्थक शब्द है सतर्क, सतर्कत धन अपेक्षिता, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। इस तरह से आ जाओ तृतीय। उदाहरणम उद्धृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन् प्रत्यय योजित्वा पद निर्माणं कुरुत्।
रफ कॉपी सामने रखो और पेंसिल या पेन तत्काल उसका उत्तर जैसे बता रहा हूं उसको लिखते जाओ और घर से बना के लाना। बना लेना बेटा इसको। देखो एक उदाहरण दिया हुआ है यथा, क्या? पठधन्तुमुन। तो खाका बनाना है इसका मूल शब्द, मूल शब्द लिखना, उसके बाद मूल धातु, मूल धातु धन प्रत्यय बराबर रू। तो इस तरह से हो जाएगा पठधन्तुमुन बराबर पठितुम। ये पठितुम बना है, स्पष्ट बता दिया है उसमें। और देखो आगे उसी तरह से अब तुमको क्या करना है आगे। गम है धन्तुमुन, तो गंतुम हो जाएगा वो बेटा। क्या बन जाएगा? गंतुम। दृष्टधन्तुमुन दृष्टुम। दाधन्तुमुन दातुम। और क्रीधन्तुमुन कर्तुम। इस तरह से ये बनेंगे। आ जाओ चतुर्थ पाठे प्रयुक्तान अव्यय पदान चिनुत। पाठ में प्रयुक्त अव्यय पद को चुनो कहता है। देख लो, जैसे पाठ को पढ़े हो उसमें कौन सा अव्यय आया है ये खोज करके निकालना है। जैसे एक अव्यय अत्र, ये उदाहरण के लिए दे दिया गया है। और इसी तरह से इस पाठ को अच्छे से देख करके अव्यय को खोज कर निकालना। जानते हो अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय एक अविकारी शब्द है जिसका लिंग वचन पुरुष विभक्ति वगैरह कुछ भी नहीं परिवर्तन होता, वो हमेशा एक सा ही रहता है। जैसे अत्र, चाहे वाक्य एक वचन में रहे चाहे बहुवचन में रहे, वो अत्र जो है उसमें बहुवचन कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे अविकारी शब्दों का नाम है अव्यय। तो तुम्हारे इस प्रथमा पाठा में जितने भी अव्यय आए हैं संभाषणम के अंतर्गत, इसको देख करके लिखने हैं। देखिए, भो छात्रा अद्य किम पठितुम इच्छा अस्ति। तो इस पहले पंक्ति में ही क्या दिया है? ये अव्यय दिया है अद्य। अद्य अव्यय है बेटा, याद रखना। इस तरह से खोज के तुमको निकालने हैं। एक तो उदाहरण मैंने भी तुमको बता दिया, समझ में आ गया ना। आ जाओ उसके बाद पंचम प्रश्न। पंचम प्रश्न क्या कहता है देखो ध्यान से। सहपाठी नाम नामानि संस्कृते लिखत। देखा, अपने जो मित्र हैं सहपाठी हैं उनका नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे दिया है गोपाल, पियासी, उमेशा, ये 3 उदाहरण दिए हुए हैं। इसी तरह से ये पियासी जो दिया है वो छात्रा का नाम है, और ये उमेशा गोपाला जो दिए हैं ये छात्रों के नाम हैं। तो छात्र
या छात्रा, जिसका भी नाम लिखोगे इस पर ध्यान देना। अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 6। तव क्षेत्रे गृहे वा कानि कानि शाकानि उपलब्धानि। तव क्षेत्रे गृहे, तुम्हारे इस क्षेत्र में, आसपास, घर में, गृह माने घर में, कानि कानि शाकानि उपलब्धानि, कौन कौन सी सब्जी, शाकानि माने शाक, सब्जी उपलब्ध हैं और इसको देवभाषा संस्कृत में लिखने हैं। समझ में आया? आ जाओ 7। द्विचक्रिकाया विषये मातृभाषाया पंचवाक्यानि लिखत। पंचवाक्यानि। द्विचक्रियाया माने साइकिल। साइकिल के विषय में कहता है मातृभाषाया, मातृभाषा अर्थात हिंदी। हिंदी में 5 वाक्य लिखने हैं। अपने से 5 वाक्य हिंदी में इसका बेटा लिखना। अब ये रहा प्रथमा पाठा पूर्ण हो गया और प्रश्नोत्तर इत्यादि भी ये बना लेना। जो समझ में नहीं आया या ना आए तो जैसे ही नियमित कक्षा चलेगी उस समय पूछ सकती हो। आ जाओ द्वितीय पाठ। सब लोग पुस्तक निकालो, आगे देखो, पलटो बेटा। द्वितीय पाठ न त्यक्तव्य अभ्यास। ये पाठ का शीर्षक न त्यक्तव्य अभ्यास है ना। न त्यक्तव्य अभ्यास, अभ्यास मत छोड़ो, ये इसका हिंदी अनुवाद है। अब देखो इसके पृष्ठभूमि दिया हुआ है। कस्मिंचित् ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टिः आसीत्, है ना। कस्मिंचित् ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टिः आसीत्। किसी गांव में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई। अनावृष्टि है जिसको कहते हैं क्या, अनावृष्टि है, पानी नहीं गिरना, है ना, इसको कहते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि आसीत्, दुर्भिक्ष हो गया। भूमि शुष्का जाता, भूमि सूख गया, शुष्का जाता, सूखा हो गया। पान जलस्य अपि अभावः जाता, यहां तक की स्थिति आ गया बेटा। पान माने पीने के लिए, पीने के लिए पानी भी ना रहा। तदा जना देवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। तदा
तब लोग देवज्ञस्य देवता के पास जाकर जाने के लिए विचारितवन्तः विचार किए। सब लोगों ने सलाह किया, विचार किए। देवज्ञ ग्रह गति परिशील्य उक्तवान। देवता ने ग्रह की गति को बताया, जान करके बोला क्या, न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम अत्र वृष्टिम न भविष्यति इति कहा देवता ने कि आने वाले 3 वर्ष तक त्रय पर्यंतम वर्षम वृष्टि न भविष्यति, यहाँ आने वाले 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, ऐसा देवज्ञ ने वहां के रहने वाले किसानों इत्यादि सबको लोगों को बताया। तद श्रुत्वा ग्रामवासिना सर्वे जीवनार्थम यत्र तत्र अत्र कुत्रापि गतवन्तः। उसे सुनकर ग्रामवासिना गांव के रहने वाले प्रजा सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः, जीविकोपार्जन के लिए सभी जो है कहीं चले गए। कुत्रापि गतवन्तः, जहां भोजन मिल जाए, जहां जो है इस तरह से उपलब्ध हो जाए वहां चले गए। सग्रामा एव निर्जना जाता, इस प्रकार से पूरा गांव क्या है, निर्जना, जहां पर कोई नहीं रहता उसको कहते हैं निर्जना। तो इस तरह से उस गांव के सब लोग दुर्भिक्ष के कारण जीविकोपार्जन के लिए चले गए। सग्रामा एव निर्जना जाता, इस प्रकार से गांव निर्जन हो गया, सुनसान है ये नहीं वहां। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एक कृषकः तत्र स्थितिवान। परंतु तस्मिन् काले, फिर क्या हुआ, तस्मिन् काले उस समय उस ग्राम में एक किसान जो है रहा, घर में एक किसान रहता था वहां। तत्र स्थितवान जलाभावे अपि सह प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षणम आसी। पानी नहीं गिरने के कारण भी वह अपने खेत को प्रतिदिन समय आने के कारण जुताई करता था। स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षण आसी, ऐसे सूखे खेत पर भी हल चलाता था। एकदा आकाशे आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्। एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्, है ना। एकदा
एक बार आकाश में एक बादल, मेघा बादल, सुचरण आशी घूमता हुआ दिखाई दिया। सह कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितं संतम अपृच्छत्। वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, पूछा। तम अपृच्छत्, उससे पूछा, हे कृषक, अत्र 3 वर्ष पर्यन्तं वृष्टिं न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतं? समाप्त हो गए? अच्छा, हाँ ठीक है बेटा, शेष जो है कल पढ़ाएंगे। करते जाना कार्य जो है।